तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। और यू कैन से वेक्टर एडिशन बाय मींस ऑफ कंपोनेंट्स। अब क्या होगा कि जो वेक्टर होंगे जो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते थे, तो उस फॉर्म में ऐड कैसे करेंगे, ए आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इस तरह वाले सवाल आज के वीडियो में होंगे और ये कैसे ऐड हो जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखे जाएंगे, ठीक है, एकदम बेहतरीन लेवल के जो कि आए हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं घबराओ नहीं, और कि ये फॉर्मूला कैसे मिला, कि कैसे उनको ऐड करते हैं, वो सब आज के वीडियो में होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें कार्टेशियन फॉर्म, ऑलराइट। तो जैसे अपन लोग के पास क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो वो जो आएगा उसका क्या नाम होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में सेम चीज को देखते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई, ये एक्स, ये इधर क्या होंगे, इधर माइनस एक्स, इधर नीचे माइनस वाई, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है। तो जो पहला ए वेक्टर होगा, कौन सा, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ए वेक्टर कैसे बनेगा, रिजल्टेंट ये, और ये कुछ एंगल पे क्या होगा, एक्सेस पे होगा, ठीक है। तो इसका ये क्या है, ए वेक्टर, ऑलराइट। ये कौन सा है, ए वेक्टर। अब इसके क्या करेंगे अपन लोग, दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक करेंगे, जैसे कि कल के वीडियो में बताया गया था, ठीक है। कि अपन लोग इसको क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट में, दो या तीन कंपोनेंट में इसको क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। अगर 3D में है तो क्या होगा, तीनों में जाएगा, तीनों एक्सिस में जाएगा, ऑलराइट। तो ये अब इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जिधर तक है उसको में क्या करो, एक रेक्टेंगल बनाओ, मतलब या तो परपेंडिकुलर गिरा दो, कहाँ पे, या तो बेस पे और एक ये वाले पे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन पे। तो ये हो गया, ठीक। और जिधर थीटा है उधर कौन सा होता है, कॉस थीटा। जिधर परपेंडिकुलर है उसके अपोजिट वो कौन सा होगा, साइन थीटा। इतना पता था, ऑलराइट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए एक्स, और इधर ये एक्स एक्सिस पे, तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए एक्स, और इधर ये है जो, ये कौन सा हो जाएगा, वेक्टर ए वाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये क्या है, ए एक्स वेक्टर, और यू कैन से ए एक्स आई कैप, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, टोटल इसको लिख लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये उसका डायरेक्शन, और ये हो गया ए वाई जे कैप। तो वेक्टर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये कैपिटल ए है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल में ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, तो घबराना नहीं, ये इसको कुछ और मान लो, इसको कुछ और मान लो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, वेक्टर ए समझ में आ गया कि वेक्टर ए पहले बनाओ, उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करो, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, क्योंकि ये इधर तक क्या होगा, वेक्टर ए वाई, इधर ए एक्स, कोई दिक्कत। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अब वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करना है, तो ये इसको क्या बना लेते हैं कि ये क्या है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी। वेक्टर ए में से वेक्टर बी ऐड करना है, ठीक है, हेड टू टेल। अब इसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ऑलराइट। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक। अभी उस पर बात नहीं करना। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के लिए भी सेम चीज करो, इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर गिराओ, फिर इसकी जिंदगी पे आओ, फिर से, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी,
बी एक्स आई कैप, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी एक्स आई कैप, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप। सिमिलरली इधर आओ, ये क्या हो जाएगा, बी वाई जे कैप, क्या हो जाएगा, बी वाई जे कैप, और ये क्या है, बी एक्स आई कैप। ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये हो गया उसका एक्स कंपोनेंट। एक्स डायरेक्शन पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसका क्या नाम है, आई कैप, और वाई डायरेक्शन पे जो होगा जे कैप, और जेड पे जो होगा के कैप। ठीक है, अभी 3 डायमेंशन में भी इसके आगे बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिजल्टेंट पे फोकस करते हैं। ये जो रिजल्टेंट गया है, रिजल्टेंट के भी गिराते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का जो परपेंडिकुलर होगा ये सेम वाला होगा, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये क्या होगा, आर एक्स आई कैप, मतलब आर एक्स आई कैप इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप और प्लस बी एक्स आई कैप, इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, आर एक्स इज इक्वल टू, और एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ गया यार, यहाँ पे बी का लिखना है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रो, कहाँ गया, बी एक्स आई कैप प्लस ये वाला बी वाई जे कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये ए का वेक्टर है, ये बी का, और ये क्या है आर का। ये ए वाले को इसको तोड़ के ऐसे लिख लिए, बी वाले को कंपोनेंट में ऐसे कर लिए, और रिजल्टेंट को तोड़ के ये अभी आर एक्स है, दूसरा आर वाई क्या हो जाएगा, आर वाई क्या हो जाएगा बालक, ये ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो ये क्या हो गया, आर एक्स प्लस आर वाई, ये आर वेक्टर का हो गया, आर वेक्टर का क्या हो गया, आर एक्स कंपोनेंट हो गया प्लस आर वाई कंपोनेंट। मतलब इन दोनों का सम कर देंगे तो ये क्या दे देगा, आर वेक्टर अपन लोग को दे देगा। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक बार समझ लो। जैसे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, तो ए वेक्टर को 2 टर्मों में अपन लोगों ने तोड़ लिया, ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, कर सकते कंपोनेंट में, जिधर थीटा होता है उधर आता है कॉस थीटा, और ज़्यादा बढ़िया समझना है तो पिछला वीडियो देखिए। और जिधर थीटा नहीं होता उधर कौन सा आता है, साइन थीटा। ऑलराइट, तो इधर अब फिर से थीटा होगा एक्स एक्सिस पे कुछ, ये क्या हो गया, बी एक्स, इधर बी वाई। सिमिलरली आर के जगह पे आर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये देखो दोनों हेड टू टेल जुड़े हैं, कौन सा ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहे हैं, ये सेम ऑर्डर में है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। अपोजिट ऑर्डर के लिए भी क्या किया, परपेंडिकुलर इसमें गिराया गया। परपेंडिकुलर जब गिरा तो क्या पता चल रहा है, यहाँ से कुछ दिख रहा है, जादू दिख रहा है ना। ये अब आर एक्स हो जाएगा इधर आर एक्स आई कैप, और इधर का आर वाई जे कैप। ठीक है, इतना कोई दिक्कत। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आर वेक्टर आर एक्स में और आर वाई, ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो लिखा है इतना सब समझ में आएगा। यहाँ से आर वेक्टर क्या हो जाएगा, सिमिलरली आर एक्स आई कैप में कितना वैल्यू, आर एक्स का पूरा रख दो, ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। ठीक है, ये स्मॉल और कैपिटल यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल और कैपिटल में कोई अलग नहीं है, मुझसे बस बन गया है ऐसा। ठीक है, तो मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं इसको, ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस क्या करना है, आर वाई का वैल्यू कितना है, ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब यहाँ से जैसे आई दोनों में कॉमन है तो आई बाहर ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन आई कैप प्लस, अब ये ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ पे जे कैप, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ये क्या आ गया आप लोग का रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब जो भी जैसे इसमें टर्म दिए हुए हैं, जैसे ए वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर की आपको वैल्यू दी हुई है ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स, यहाँ पे बी वाई जे कैप, और यहाँ पे सिमिलरली बी वेक्टर में दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप।
तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर इन दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट करना है कार्टेशियन फॉर्म में और यू कैन से कंपोनेंट फॉर्म में, तो ax और bx ऐड हो जाएंगे और i लग जाएगा यहाँ पे, जैसे 2 और यहाँ पे 3 है तो 5 हो जाएंगे। ठीक, आई है मतलब a इनको जोड़ देना है, b इनको जोड़ देना है, और ये रहा उसका प्रूफ। ठीक है, ए वेक्टर ऐसा था ax i के फॉर्म में प्लस by j के। ठीक है, by भी होगा उसका कुछ कंपोनेंट, और ये ax यहाँ पे by क्यों होगा यार, ay होगा ना भाई, कंफ्यूजन। ax होगा और इसका कुछ ay में कंपोनेंट होगा, क्योंकि एक वेक्टर को जब अपन लोग ब्रेक करेंगे तो कुछ उसका कॉस थीटा आएगा, मतलब कुछ i में आएगा, कुछ j में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका a वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर। ये वाला a है जो कि ये लिखा है सेम। ठीक है, और ये वाला b है जो कि ये लिखा है। b क्या है, bxi, ये रहा bxi, और byj ये रहा। ठीक है, सिमिलरली a वेक्टर के केस में क्या था, ये axi है और ये ayj है। ठीक, और इन दोनों को अपन लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया। अब अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए हो तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना होता है, आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लो, फॉर रिजल्टेंट, और क्या करना होता है, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 2ab cos थीटा का कोई मतलब है नहीं। अब आर वेक्टर है यहाँ पे, आर वेक्टर के केस में क्या करते हैं, अरे रिजल्टेंट लेना है जो इसका ये है, इसको क्या करो, ax प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस ay जो यहाँ पे टर्म है उसको, तो उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आप लोग का रिजल्टेंट। ये किसके लिए था, अभी क्या थे, सिर्फ 2 डायमेंशन थे इसमें, एक एक्स एक्सिस एक वाई, इसमें जी एक्सिस गायब था और यू कैन से जेड एक्सिस गायब था। ठीक है, हाँ इसमें जेड एक्सिस नहीं है ना, एक एक्स है एक वाई है, ये एक्स कंपोनेंट है ये वाई है। अगर जेड का कंपोनेंट होता तो क्या होता, के कैप भी यहाँ पे मौजूद होता, लेकिन उसको गायब किया गया है। ठीक है, आप लोग के लिए। अब यहाँ पे अगर टेन थीटा भी चाहिए डायरेक्शन, तो टेन थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है, ये देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, और यू कैन से पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना चांदी क्या कर रहे हैं पंडित जी, तोल रहे हैं। अब इसमें परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, ये कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक आर वाई दिखा, आर वाई ही था ना, ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये रहा। तो ये कौन सा है आर वाई और ये कौन सा है आर एक्स, तो मतलब परपेंडिकुलर में कौन हो जाएगा आर वाई, और ये क्या है आर एक्स। अब आर वाई की वैल्यू अगर रखना हो तो रख सकते हैं, कितना था, कहाँ गया, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आ गया डायरेक्शन भी उसका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को इसको करना है। एक बार फिर से देख लो, कोई इसमें मंत्र नहीं मारा गया, आप लोग को 2 वेक्टर गिवन थे। ठीक है, इन दोनों 2 वेक्टर गिवन है जो कि 2 डायमेंशन में, कितने इन 2 डायमेंशन है, इन 2 डायमेंशन। 3D में होता तो एक और दिया रहता जो कि जी एक्सिस पे बना होता। नेक्स्ट 3 डायमेंशन का ही है। ये क्या है, 2 वेक्टर गिवन है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप, और दूसरा क्या है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे कैप। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जो इन दोनों को ऐड करेंगे उनका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल, कोई कठिन नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, कंपोनेंट ले लेना है, कितना ए एक्स आई प्लस ए वाई। ए को वेक्टर ए को जब बनाओगे यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, एक ए एक्स में आएगा एक ए वाई में आएगा, जो कि लिखा गया है यहाँ पे। दूसरा क्या होगा बी वेक्टर का, कुछ एक्स में आएगा और कुछ वाई में आएगा। ठीक है, सेम इक्वेशन आएगा ही, क्योंकि जो जिधर थीटा रहता है उधर क्या आएगा, नोट किए हो आई कैप, और यू कैन से कॉस थीटा। कॉस थीटा जिधर थीटा रहेगा और उधर
साइन थीटा। अब इन दोनों के सम को क्या बोल दिया गया। अब ये रिजल्टेंट का देखो, सॉरी रिजल्टेंट वाले को क्या होगा, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका भी फाइंड करते हैं कुछ। ये क्या हो गया आर एक्स आई और इधर का आर वाई जे कैप, ठीक है। इधर का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एक्स में कितना गया रिजल्टेंट और वाई में कितना गया। जितना एक्स में गया उसको क्या बोले एक्स कंपोनेंट, और जितना वाई में गया उसको क्या बोले उसका वाई कंपोनेंट। तो इसमें आर एक्स कितना था ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई, और आर वाई में कितना था ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये हो गया आप लोग का आर एक्स, ये हो गया आर वाई, ठीक है। कॉरेक्ट सिरप। अब रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए का वैल्यू कितना था, ये ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई, ये सब इन दोनों को रिजल्टेंट जोड़ दिए, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इन दोनों को जब ऐड किया गया तो क्या मिला, जादू। आर एक्स का वैल्यू कितना था ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप, ठीक है, लिख दिए। सिमिलरली आर वाई का कितना था ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये जो आगे का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड, जो पीछे यूनिट वेक्टर लगा है उसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन, क्योंकि किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन कौन बताएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है प्रॉपर। और ये सबसे एक्यूरेट तरीका है किसी भी वेक्टर को मेजर करने का, ठीक है, और ऐड करने का उसको, सबसे एक्यूरेट। उसमें कुछ झोल हो सकता है लेकिन इसमें नहीं। अब इतना हो गया, फिर रिजल्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, अब इसमें आई कॉमन ले सकते हैं दोनों में, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन पे, और यू कैन से इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, डायरेक्शन इन लोग की सेम है, तो आई कैप बाहर ले लिए। प्लस आई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर माइनस में होता तो इसके डायरेक्शन बदल जाता। ऑलराइट, फिर ए वाई बी वाई कर दिया जे कैप। फिर रिजल्टेंट के लिए क्या करना होता है अंडर रूट, भाई इधर भी आर स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, क्या मालक। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स, मतलब जो भी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर का ए ये है बी ये है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया गया। अब थीटा चाहिए हो, थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा वाला टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या देगा डायरेक्शन, यहाँ पे लिख लो फॉर डायरेक्शन वी यूज टेन थीटा, ठीक है। आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई का ये है ए वाई प्लस बी वाई लिख दिए, और यू कैन से बी वाई प्लस ए वाई जो भी मन हो, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये क्या है बेस है। इतना सिंपल था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लो इसको, या तो दिक्कत तुम लोग को इसलिए हो रही है कि पिछला कंपोनेंट वाला वीडियो रिजोल्यूशन वाला या तो देखे नहीं, ठीक है, और देख लिए हो तो कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी एक्स सब सिर्फ ऐड कर देना, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इन दोनों को ऐड, इसको ऐड, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ये क्या था, ये 2 डायमेंशन में था, अब 3 डायमेंशन में। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल किए जाएंगे, तो सब एकदम तुम्हारा दिमाग का जो फ्यूज था उड़ जाएगा, क्योंकि क्या है 10 से सीधे 11 में आने का मतलब समझ रहे हो, एकदम बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के पीछे के पांच सवाल और पीछे के 5 क्वेश्चन करके बोर्ड में एकदम आ गए तुम लोग 98%। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा जंप होता है लाइफ का। 10 के बाद जो 11 में आता है लड़का, तो उसकी एकदम दुनिया बदल जाती है, ठीक है। तो ये दुनिया बदलने से बचो, क्योंकि आगे बहुत रास्ता आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले तो सर जी 1-2 घंटे के वीडियो देख लिए, 1 शॉट हो गया चैप्टर फिनिश, अपने को बन गए डॉन। अब अगर बेटा 1-1.5 घंटे के चक्कर में रह गए तो खेला हो गए,
ठीक है, एक एक 1.5 घंटे जो वन शॉट है ना, उनका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर कंपटीशन की तैयारी करना है तो फुल लेंथ वीडियो देखना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब फॉर 3 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन दी हुई हो, अगर यहाँ पे जेड एक्सिस भी गिवन हो, तब के लिए तब देखेंगे, अभी क्यों बता रहे हैं। ए एक्स आई कैप प्लस बी, अच्छा तुम भी हो, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तीसरा एक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है यहाँ पे। सिमिलरली बी वेक्टर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ये हो गया ए एक्स बी एक्स जो भी था सब आप लोग के सामने है। ये उसकी एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस, ये एक्स ये वाई एक ये जेड। ठीक है, एक्स वाले के केस में क्या किए थे, एक्स एक्स वाले कंपोनेंट को ऐड कर दिए वाई वाले में, वाई वाई वाले को। अब जेड वाले में भी क्या करेंगे, वही करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेना है, इसमें बनाऊंगा तो पूरा खिचड़ी बनेगा इधर का उधर, क्योंकि 3 डायमेंशन में काम करना 2D प्लेन पे कैसा लगेगा, जादू एकदम। ठीक है, ये कैसा 2D इमेज बनाना है 3D तो झोल हो जाना है, बन जाएगा लेकिन कोई मतलब नहीं है। सीधे याद रखो क्या, जैसे इनका आर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब आई कंपोनेंट वाला आई कंपोनेंट के साथ ए एक्स प्लस बी एक्स आई के प्लस सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई जे के प्लस ए जेड प्लस ए जेड बुजुर्ग आदमी वो क्या होता है सर, ठीक है। ठीक, और उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बालक, रिजल्टेंट में याद है, अच्छा ये तो यूनिट वेक्टर, ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर था, याद करो, प्लस आर वाई का स्क्वायर, हाँ ये क्या था, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट इधर का और वाई वाला कंपोनेंट ये, तो एक जेड वाले का भी स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में लिखना है, ठीक है तो लो इसको सेम ये छाप लो, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। और मेरे हिसाब से तो अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सीधे सीधे ऐड कर दो, और फॉर्मूला किसी को जानना है, मेथड जानना है कि हमारे साहब आया कैसे। सिमिलरली एक वेक्टर बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर भी दिया हो तो तीसरे को भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, कितने भी वेक्टर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होता है, पता है ना, बस डायरेक्शन बदल जाती है। ऑलराइट, तो ये हो गया वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म और इन मीन्स ऑफ कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट्स में अगर कोई वेक्टर अपन लोग को गिवन है मिलेगा, तुम लोग कैसे एग्जाम में आसानी से नहीं दे देगा कि 2 मीटर ईस्ट में गए 3 मीटर इधर गए जोड़ के बता दो, तो ऐसा नहीं बताएगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन देगा एकदम बेहतरीन, थोड़ा सा बच्चा सोचे उसके बारे में, पढ़ के आया होगा तो करेगा, अन्यथा की स्थिति में ठीक है रहे बैल के बैल सिया बलराम चंद्र की जय। ठीक है, तो ऐसा नहीं रह जाना है, कुछ करो। नहीं तो खेला हो जाएगा तुम लोग के साथ। ठीक है, खेल नहीं होने देना, इसको बनाए रहते हो कि मैं इरेज कर दे, इरेज कर दिया जाए अब। ठीक है, समझ में आ गया ना तुम लोग को, मुद्दा की बात ये। और जिसको ये भी नहीं समझ में आया हो तो सीधे सीधे क्या करे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ जोड़ के हटाओ। ठीक है, ये उसका मतलब था कि आया कहाँ से था, ये कहाँ से इसको पकड़ लाए थे, तो बताना पड़ा कि यहाँ से पकड़ के लाए हैं, ऐसे ऐसे इसको
लाया गया है। अब बालक होंगे सवाल पे सवाल। तो पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे, फ्लाइट मोड पहले, ठीक है। दूसरा पहला सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। इसको देखो क्या कह रहा है। एक वेक्टर है, ठीक है, क्या है, वेक्टर ए है जो कि कितना है 2i कैप प्लस जे कैप, दूसरा क्या है 3j माइनस के कैप, एंड सी वेक्टर है 6i कैप माइनस 2k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक दो आसान पहले कर लें, ठीक है। कैसे, जैसे देखो एक वेक्टर गिवन है ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा गिवन है। दूसरा कुछ भी 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो, ठीक है। क्या करना है, जो जो दिया हुआ है सबको आई के कंपोनेंट आई के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ। चलिए 3i प्लस 4 ये सब दिया है तो 6 3 9i कैप प्लस 4 3 7j कैप प्लस 5 4 9k कैप। नॉर्मल एडिशन कर दिए, बस ये याद रखना के का के साथ और आई का आई के साथ, इस तरह कर देना। जैसे दूसरा देखो एक ए प्लस बी ही करना है सब में, तो मान लो 3 प्लस 3i प्लस 4j माइनस 5k और ये है 3j के कैप प्लस, यहाँ पे 3j है, ठीक है, माइनस प्लस क्या कर देना है 6k कैप। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है आपने। अब इसमें आई का कंपोनेंट तो है नहीं, सो डोंट वरी, है नहीं उसको रख दो वैसा ही है, ठीक है। ये मत कर देना कि 3i है 3j है इसको हटाओ माइनस कर दो, 3i है तो इसको रख दो सेम। 4j में से 3 गया तो rj बन गया, आई क्या बन गया, रेडियो जॉकी, तेरा 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 स्रोत। अब इसको -5 में से +6 गया तो कितना बचा प्लस का एक है, ऐड करना था ना, माइनस प्लस प्लस 6, तो ये माइनस का था तो माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा एक के कैप के आगे एक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कैसे इनको करना था, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुम लोग तैयार हो, अब तुम लोग हीरो बन चुके हो एकदम, क्या हो, अब हीरो हो। हीरो जो होते हैं वो आपको इस सवाल को एकदम हिला डालेंगे। चलो करो, क्या कह रहा है, कह रहा वेक्टर ए माइनस 2b, मतलब b में क्या किया है, स्केलर से मल्टीप्लाई किया कितने का 2 का, ठीक। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे 2b बनाओ, 2b वेक्टर कितना हो जाएगा 2 का, इसमें मल्टीप्लाई करो एक एक कंपोनेंट पे, कितना हो जाएगा 2 3 6j माइनस 2k कैप, ठीक है। 6j माइनस 2k कैप, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 और 2k, ठीक है। और क्या कर रहा है 3c, इसको क्या कर देना है 3c में क्या हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 i कैप माइनस 3 2 जा 6k कैप। जैसा था वैसे कर दिए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, अब 2 का इसमें कर दिए। अब तुम्हारे पास 2b का वैल्यू है, 3c का वैल्यू है और a का वैल्यू है। अब इन दोनों को तीनों को क्या करना है, लाओ मैदान पे, मैदान जंग पे लाया जाए। क्या है वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। अब a वेक्टर प्लस 3c, इन सब का वैल्यू उठा कर रखो। a वेक्टर का कितना है 2i कैप प्लस j कैप। अब माइनस लगा है, माइनस मतलब इसके आगे माइनस जब लगेगा तो इसके जज्बात बदल देगा एकदम पूरा।
अब तो ये कितना हो जाएगा -6j कैब माइनस माइनस प्लस 2k कैब, ठीक है। अब प्लस का 3 है, प्लस का 3c वेक्टर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, कितना था आई था कि जे था आई कैब खुद ही लिखते हैं गुरुजी, खुद ही भूल गए, -6k कैब। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ए वेक्टर का था, रख दिए, इसमें माइनस लगा था मतलब इसे पूरा में माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर। भाई 2 का तो मल्टीप्लाई करा दिए, माइनस को छोड़ दोगे, कर्जा कौन लेगा? सब लोग। माइनस का 6j माइनस माइनस प्लस हो गया 2k और 18i माइनस 6k कैब, ये हो गया आप लोग का। अब आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ करो फटाफट। 2i है, 2i है और इधर आई कोई दिख रहा है 18i, ये दोनों प्लस के हैं, कितना हो जाएगा 20i कैब। ये और ये सॉर्ट आउट हो गया। अब जे और जे क्या हो गया, जे और जे दो बीरू बन गए। ये कितना है माइनस का 6 है प्लस का जे है, तो मतलब माइनस का 5j कैब, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना भाई। तुम लोग इतना तो आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे प्लस का 2k है, माइनस का 6 है, मतलब माइनस का 4k कैब, ठीक। 20i कैब माइनस 5j माइनस 4k कैब। ये था सिंपल सा सवाल आप लोग के लिए, ठीक है। 2-2 थे। अब तुम लोग जो जिसमें नहीं दिया है तो उसको इंतज़ार नहीं करना है कि उसको कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मान लो कि वहाँ पे कुछ है नहीं, 0 है वहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का पहला सवाल। दूसरा नीचे हो सकता है क्या, मुझे देखना पड़ेगा, उसके लिए देखने के लिए मुझे सवाल पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इफ़ a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड b इज इक्वल टू 7i प्लस 24j, ठीक है। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b। कह रहा है एक वेक्टर फाइंड करिए जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो, एंड पैरेलल टू a, मतलब a की डायरेक्शन हो, पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा a के पैरेलल हो, और वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a इज इक्वल टू कितना है, करो इसको थोड़ा सा ट्राई करो, प्लस 4j कैब, ठीक है, और b का कितना है 7i कैब प्लस 24j कैब। कह रहा फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b, मतलब मैग्नीट्यूड किसका सेम हो, b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक वेक्टर निकालना है, c वेक्टर मान लेते हैं, फाइंड वेक्टर c, ऑलराइट। मतलब मैग्नीट्यूड किसका हो, b का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर लगा देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का कितना होता है 24 का कितना होता है 24 इंटू 24, 4 2 16, 4 दूनी 8, 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 576, 6 9 8 13 4 5 5 5 7 6, ठीक है। अब 6 9 6 15, 7 4 11 12 5 1 6, मतलब किसका है 25 का। इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का 25, ऑलराइट। मैग्नीट्यूड मतलब अगर एक वेक्टर होगा सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सी वेक्टर प्लस सी कैब, ये चाहिए अपन लोग को। तो जो मैग्नीट्यूड है सी वेक्टर का वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन में कह रहा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक। मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया 25, और जो डायरेक्शन है वो सी कैब किसके इक्वल है, ए कैब के डायरेक्शन के इक्वल, क्योंकि क्या है पैरेलल है उसके, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन इसकी चाहिए और मैग्नीट्यूड इसका। तो अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको षड्यंत्र रचना पड़ेगा। कौन से परेशी, क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसका ए वेक्टर क्या होगा, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ और इसके साथ में डायरेक्शन होगी। अब अपन लोग को इसकी वैल्यू चाहिए, तो ए कैब इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या जिंदगी में हो तो हमको बताया जाए, ठीक है, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूँ। इतना हो गया, ऑल सेट ब्रो। सो अब ए वेक्टर कितना है, ये है, दिख रहा है 3i कैब प्लस 4j कैब, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। और तुमको जग जाहिर है कि 9 और 16 का कितना होगा 25, मतलब 5 आ रहा है। कितना 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। आप चाहो तो 3/5 आई कैप लिख सकते हो, 4/5 जे कैप लिख सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इधर कुछ है 25 है ना, तो इधर उड़ाते हैं ना इसको। ये आ गया आप लोग का क्या आया ए कैब का वैल्यू। अब क्या चाहिए था हमको, ये मिल गया। ए कैब किसके इक्वल है सी कैब के। तो यहाँ पे ए का बी का वैल्यू कितना आया है, हाँ आया भाई 25 आया है ना। तो 25 हो गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 25 जो कि बी के इक्वल था। अब सी कैब चाहिए, सी कैब कहाँ है, आ जाओ। सी कैब किसके इक्वल है ए कैब के। सी कैब यहाँ पे आ जाएगा 3i कैब प्लस इतना 4j कैब अपॉन में 5, 5 से 5 उड़ गया, कितना आ गया 5 × 25 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 5 15 आई कैब प्लस 5 को 20 जे कैब, 5 15 प्लस 5 को 20। यही है आप लोग का रिक्वायर्ड वेक्टर का सब कुछ कंपोनेंट। तो ये हो गया आप लोग का दूसरा सवाल। अभी करते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। तो इसको पहले मैं इरेज करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सवाल समझ में आ रहे होंगे, और करते चलो। प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक उसको फेस करने में गुरु मज़ा आना है, ठीक है। तो मज़ा आना चाहिए, थोड़ा सा उस पर सोचो करो, ठीक है। जैसे तुम लोग के पास समस्या आती है तो तुम लोग क्या करते हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर ही लेते हो, ठीक है। तो इसे इसमें भी जुगाड़ फिट करो, अपना अपना जुगाड़ बनाओ, निकालो कुछ, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, मेथड लगाओ। और जैसे रिजल्ट में नंबर कम आ गया है, प्रिंसिपल बोले हैं साइन करवा के लाना, पेरेंट्स मीटिंग में मम्मी को लेके आना, तो क्या करते हो, पड़ोस वाली को दादी को क्या करोगे, उनको लेके जाओगे, दादी है मेरी, बोल देना 100 रुपया ले लीजिए, कर दीजिए साइन, ठीक है। ऐसे कुछ उल्ट पटांग करते हो तुम लोग। तो ऐसे इधर भी दिमाग लगाओ, एक रास्ता नहीं दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तीसरा मिलेगा, मिलेगा जरूर। समस्या है तो समाधान भी है उसका, ठीक है। अगर भगवान ने कहते हैं ना प्रॉब्लम दी है, गुरु समस्या भी दिया है, मतलब सॉल्यूशन भी, समाधान भी दिया है उसका, ठीक है। सो करते चलो, बाकी जो होगा तो देख लेंगे। ट्राई करो, बस ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की तो फिर क्या मतलब, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई करो उसको कम से कम, और ट्राई नहीं किया तो गुरु मज़ा नहीं आएगा। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखो क्या कह रहे हैं, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर चाह रहा है। यूनिट वेक्टर किसका, ए प्लस बी वेक्टर का सम का यूनिट वेक्टर चाहिए। जिनका रिजल्टेंट आए उसका क्या चाह रहे हैं, यूनिट वेक्टर चाह रहा है, मतलब उसका आर कैप चाह रहा है उसको, ठीक है। आर वेक्टर का कैप भाई समझ लेना तुम। अभी ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर कैप चाह रहा है उसको, ठीक है। ये उसको ये वैल्यू चाह रहा है आर कैप, और कुछ चाह रहा है उसको, ज़िंदगी में और कुछ कष्ट है। हाँ, ये इसका भी चाह रहा है उसको प्रसादी देना है अभी हम लोग, ठीक है। इसका भी ज़िंदगी में निकाल ही लेते हैं। आर कैप उसका चाह रहा है, आर वेक्टर निकलेगा यहाँ से, उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वो सब जो करना है करो, जो करना है करो, हटाओ, यहाँ सॉल्व करके लाओ पहले। चलो समझ गए। इनके सम का इनके सम का क्या चाह रहा है, यूनिट वेक्टर चाह रहा है। इन दोनों के सम का जो भी एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला
मेरे प्यारे चीतों, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक, सबसे पहले आर वेक्टर फाइंड करिए आप लोग, फिर आगे कुछ सोचें हैं। तो आर वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी करना है तो हम कर देंगे। ए का कितना है 2i है, प्लस बी का कितना है, ये आर पहले केस के लिए पहले डाल लो, नहीं तो क्या है दोनों में आर आर है, गड़बड़ घोटाला भवन तू। 2 और 3 कितना हो गया बालक, 5i कैप। ठीक है, 2 3 5, आई से जोड़ना, जे से जोड़ना, के से जोड़ना, नहीं तो जे इधर है जे इधर है, दोनों मिल गए तो कितना हो गया 3j हो गया भाई। ये भी माइनस का, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, साइन नहीं बदलोगे तुम लोग। ठीक है, 3j प्लस और माइनस, ये प्लस का 3 के है, ये बड़ा है भाई, बड़ा है, इसकी बात सुननी पड़ेगी, के कैप। ठीक है, प्लस 3 में से 2 चला गया, 1 बच गया। ये क्या आ गया आप लोग का रिजल्टेंट वेक्टर आया अभी। ठीक है, इसका अपन लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर तो है ही। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बालक, सबसे पहले तो जो बगल में है उसको कूट दो, उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस इधर क्या है 1 का स्क्वायर 1, 25 9 34 प्लस 1 35, मतलब अंडर रूट 35। ये किसका होता है, किसी का नहीं। ठीक है, मतलब अंडर रूट 35 आ गया। अब चाहिए क्या था आर कैब। आर कैब का फॉर्मूला हम लोग के पास पहले से मजबूत है, मजबूत है कि मौजूद है मजबूत अल्ट्राटेक से बने हैं सर, आर वेक्टर अपॉन आर कैब। ठीक, ऑल सेट ब्रो। आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट कितना है 5i कैब माइनस 3j कैब प्लस के कैब, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट 35। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का यूनिट वेक्टर। ऑल राइट, ये हो गया आप लोग का आर कैब का वैल्यू फॉर द फर्स्ट। अब दूसरे के लिए अब तो कर लो, करो। अब ए में से बी को माइनस कर देना है। माइनस में क्या हो जाएगा, इन जो साइन है इन सब के पहले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, यो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड कर दो, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा 2i है, मतलब इधर माइनस 3i है, तो मतलब एक i कैप बच जाएगा आर वेक्टर में। दूसरा इधर माइनस का जे है, उधर का प्लस का जे है, इस बार भाई साहब ये प्लस का जे बचेगा, प्लस 2k है, इधर का 3k, 3 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दे 2 तो कितना हो जाएगा 5k, 3 प्लस 2 5k। ये आ गया आप लोग का जादू तेरी नजर। वाह, इतना बेकार गाने के लिए आपको यहाँ रखे हैं, यही सब सिखाया जा रहा है गुरुजी। अब आर कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर कैप कहाँ है, कहाँ पता नहीं, ये कितना है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 27, 25 26 27। ठीक, तो ई आ गया आर कैप का वैल्यू दूसरे वाले के लिए, ये आ गया पहले वाले के लिए। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। अब एक सवाल है जो हमारे दिल के एकदम तो बहुत करीब है, एकदम अंदर तक, उसको कर दिए तो मज़ा आ जाएगा, एकदम हंसी आ जाएगी समझ में। ठीक, तो अब उस सवाल को करने के लिए मुझे लग रहा है कि तुम लोग तैयार हो, तो वो सवाल दिया जाए। ठीक है, ओके। अब एक सवाल आप लोग को मैं दूंगा, वो जो कर लिया, ठीक है, उसको जो कर दिया उसके बाद क्या होगा, वो बहुत अच्छा है, उसको सही में यकीनन उसको यहाँ तक समझ में आया और उसने तो सवाल उसने कर लिया।
2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो ट्राई करना उसको, एटलीस्ट कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। चींटी एक अनाज को दाना को बार बार लेके जाएगी और वो गिरेगी। ठीक है। चींटी की याद आ गई तो लो चींटी वाला सवाल ही है। जादू खुल जा भाई। हाँ देखो दिखी ना, एक चींटी नहीं है 3 चींटी से मिलवा दिए और वो भी दाना लेके ही जा रही है, ग्रेन लेके। अब सबसे पहले क्या कर रहा है, 3 आंट्स 1 2 एंड 3, 3 टे आंटी हैं, आंट की आंटी 1 2 एंड 3 आर पुलिंग अ ग्रेन। ठीक है, ग्रेन को खींच रही हैं विथ फोर्सेस, 3 मतलब फोर्स लगेंगे और 3 है, 10 न्यूटन 4 न्यूटन और एक एफ न्यूटन। एफ न्यूटन पता नहीं है, ठीक, हो सकता है न्यूटन के कोई रिश्तेदार हो, कंफर्म नहीं हो पाया अभी। एज शोन इन द फिगर फाइंड द फोर्स एफ, हमको पता था। इफ द ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द एबव फोर्स, क्या कह रहा है कि एफ फोर्स बताइए अगर जो ग्रेन है इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ द एबव फोर्सेस, तीनों फोर्स जब लगे वो इक्विलिब्रियम में रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, रुका रहे, मतलब नेट फोर्स कितना है वहाँ पे 0 है, इधर का उधर का कैंसिल हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम कोई मतलब नहीं, तुम इधर तो हमने तुमने 2 मारे हम 2 दे दिए, बात खत्म। ठीक, वो हो गया इक्विलिब्रियम में और नेट फोर्स वहाँ पे 0 है। ये मुद्दा था, तो मुद्दा के चक्कर में हम सवालों तनी से ग्राफ बना लें, इजाज़त हो, एक्स वाई, और मुझे लग रहा है कि एक जेड वाला भी है। फोर्सेस मैग्नीट्यूड उसमें डायरेक्शन का मतलब नहीं, जेड एक्सिस का नहीं है, लेकिन ठीक 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन का जो कि यह 37 डिग्री पे लग रहा है, और दूसरा वाला, अच्छा मैं चालाकी पढ़ा रहा है, एक्सिस पे ही लग रहा है। इसका वाई कंपोनेंट तो पता ही है तुम लोग को कितना होगा। ये यहाँ पे ग्रेन है, ये मेरी ड्राइंग तो किसी दिन मुझे फाइन आर्ट्स वाले उठा के लेके जाएंगे, कहते कहाँ से ये सब बनाते हैं सब। 6 एफ न्यूटन का, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द फोर्स एफ, एफ की वैल्यू अपन लोग को चाहिए इफ द ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द एबव फोर्सेस। ठीक, मतलब चाहिए क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3 जो हो कैसे हो 0 हो, और ये क्या है F3, F1 इज इक्वल टू कितना है निकालते हैं, उसका कंपोनेंट F1 कितना है 10 न्यूटन है, 1 2 3 वाला आंटी वाला 10 न्यूटन का, इधर एंगल वाला कितना हो जाएगा, ये 10 cos थीटा, कोई दिक्कत, और ये किधर है आई कैप पे है इधर। सबसे पहले तो ज़िंदगी भर तुम लोग किए हो, रेक्टेंगल बनाए हो ना, रेक्टेंगल बना लो, कवर कर लिए, अब इसको इधर उठा के लाओ, ये कितना हो जाएगा इधर वाला 10 sin थीटा, वो भी जे कैप पे, कोई दिक्कत, 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप, यहाँ तक कोई दिक्कत। F1 कितना हो जाएगा 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप। डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ना कि ये इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है कि कपारे पे लग रहा है, तो वो बताना पड़ेगा। अब cos 37 cos 37 डिग्री जानने के लिए आप 1 दबाएं, प्लस 10 sin 37 जानने के लिए फ़ोन के ऊपर ही बैठ जाए, ताकि अब यहाँ पे क्या है 3 4 5 फेमस कॉस का क्या होता है, ये 37 कब होगा जब ये वाला कितना हो 3 हो, ये वाला 4 हो और ये वाला 5 हो, समझे, मतलब 3 के सामने छोटा, 3 के सामने 3, 4 के सामने 5, कितना 53 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो पता है ना, ये बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, गुड। तो कॉस्ट क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी,
ठीक है, जो 12 के छात्र होंगे वो सब कह रहे हैं क्या ही बार बार बताते हैं। भाई कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो अभी जस्ट ही चल के आके पहले दूसरा तीसरा चैप्टर पे, उन लोग को ये सब नहीं अभी पता, लेकिन पता होगा। तुम लोग cos tan तो पढ़े हो। क्या हो जाएगा कॉस का, ये साइन cos tan, मजा आता है, मुझे मजा आता है। कॉस में क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू 4/5। तो हाइपोटेनस ये होता है बालक, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। क्या क्या बताना पड़ रहा है। अब बेस का वैल्यू कितना है 4, हाइपोटेनस 57, 5 ही है बताया ना मेरी ड्राइंग 4/5। और ये क्या है आई कैप प्लस 10 sin 37, sin 37 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी मतलब 3 पानी पी, और हाइपोटेनस कितना है 5 है, और किधर पीना है जे कैप पे। ओके, जेकोपो एंड निकोला वो 2 फ्रेंड्स, 5 2 जा 10 4 2 जा 8 आई कैप बा, तो आसान था। 5 दूनी 10 2 3 जा 6 जे कैप, 8i + 6j कैप। F1 का कंपोनेंट अपन लोग ले गए, किसी तरह से जुगाड़ किए और भिड़ा दिया गया। ऑल सेट। अब मतलब यहाँ पे न्यूटन भी लगा सकते हो, न्यूटन चचा नाराज भी हो सकते हैं आपके। अब F2 कितना हो जाएगा, कितना हो गया F2 देखो x के माइनस तरफ है, मतलब ये माइनस आई कैप है, ये इधर आई है तो इधर क्या होगा माइनस आई होगा। क्या बता रहे, इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, इधर का माइनस आई होगा। ठीक, तो माइनस आई है अगर इधर, तो ये माइनस आई को इधर लेके आते हैं, और कितना है F2 का, हाँ 4 न्यूटन। सॉरी, इधर का एंगल कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 जब होगा, क्योंकि इसमें साइन का कुछ कंपोनेंट ही नहीं है, तो मतलब cos 0 इसमें 0 है कि 180 है, तो माइनस का हो जाएगा ना। तो माइनस में क्योंकि आई को ले लिए तो अपन लोग को कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है माइनस का, आई है और प्लस का, मतलब यहाँ पे कितना है 4, तो -4 आई कैप, और ब्रैकेट में न्यूटन 4। F3 का वैल्यू कितना है, यही तो पता करना है। F3 = F है, यही तो हम लोग को फाइंड करना है। और F को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे होगा, AXI कैप प्लस AY जे कैप, x में होगा कुछ y में होगा, तो यही अपन लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए निकाला जाए कुछ समाधान, यहाँ पे कर दिया जाए लोग का इलाज। F1 + F2 + F3 = 0 होने वाला है, तो पता है। F1 का वैल्यू कितना है वाला 8i कैप + 6j कैप जेकोपो, और ये यहाँ पे कितना है प्लस का -4, प्लस मतलब ये भी माइनस हो जाएगा क्या गुरुजी, माइनस का 4 आई कैप। अब 4 आई कैप, ठीक है, ये हो गया। प्लस का यहाँ पे कितना है F3 है, जो कि वैल्यू है F का, ये वाला F न्यूटन वाला, = कितना है 0 है। ठीक है, ये F नेट है। अब 8i में से 4i चला गया, कितना बचेंगे 18i। ठीक है, कितना बचेगा बालक 4i, 6 में से हाँ भेजेंगे सर, हो गया बस खत्म, स्वाहा 6j, 4i कैप प्लस 6j कैप, इसमें j का टर्म ही नहीं है तो क्या करें। अब F3 प्लस में F3 है, तो F3 = क्या होगा, इनको उधर भेजेंगे तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, और जब माइनस का हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे अपन लोग 6j कैप, ये आगे माइनस का है तो F3 यहाँ से लिख सकते हो माइनस का 4i कैप माइनस का 6j कैप। हो इतनी बड़ी बात हमसे छुपाया गया। 0 माइनस ये कर देंगे तो F3 जो है F3 इक्वल है, तो ये आ गया आप लोग का -4i - 6j, इसका वैल्यू ये आ गया। ठीक, तो ये रहे आप लोग के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन और देखने के लिए संपर्क करें हमें सॉरी, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक आए, हमको पढ़े,
1-1.5 घंटा हमको क्या किए, बर्दाश्त किए, झेले वेले। अब इसके बाद कमेंट सेक्शन में अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। कोई न्यूमेरिकल कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग बताएं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बच्चा।